नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। झारखंड सूरी समाज का 47वां अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था कि सूरी समाज को एक मंच पे लाना और जो झारखंड राज्य में जो समस्या है और जो पड़ोसी राज्य है, यानी कि एक आंख में काजल और एक आंख में जो सुरमा चल रहा है, उसको लेकर के सूरी समाज काफी दुखी है। उनका कहना है जैसे बाकी राज्यों में SC ST का दर्जा दिया गया है सूरी समाज को, तो इस झारखंड राज्य में क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी, ये मेरा सूरी समाज की 47वां अधिवेशन जो है, ये मेरा पतिदेव ने इनका नींव को रखा था 1979 में और 1980 से सुचारू रूप से इस महाधिवेशन का शुरुआत हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। और उस समय समाज के बहुत सारी कुरीतियां को दूर किया गया था, दहेज रूपी दानव को खत्म किया गया था, समाज में शिक्षित किया गया था, बच्ची लोग को खास तौर से लड़कियां को शिक्षित किया गया था, महिला जो प्रताड़ित होता है उनका विरोध में काम किया गया था। इसी तरह से बहुत सारे काम हुई हैं। और 94 में मेरा पतिदेव का हत्या होने के बाद 95-96 एज इट इज चला, लेकिन बाद में थोड़ा सी शिथिलता अवस्था में हम लोग आ गए थे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ था, आप लोग खास तौर से जानते हैं। उसके बाद भी इस दीपक जो जल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, इस दीपक को हम लोग बुझने नहीं दिए, दीपक को हम लोग जला के रखे, चाहे कम हो बेसी हो। आज शायद आप लोग सोच रहे हैं कि लोग बड़े मैदान पे क्यों नहीं किया। एक मंडल समाज का एक ओजन है, ये आप लोग सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन इस बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सामने ही निकाय चुनाव पार हुआ, ये आप लोग भी जान रहे हैं। साथ में दैया दुर्गा मंदिर में ही होता था, लेकिन वह बसंती देवी माँ का, दुर्गा माँ का पूजन का आयोजन है, इसलिए बाधा हम लोग नहीं देना चाहते थे, इसलिए अग्रसन भवन में हम लोग करने का, सूरी समाज का ये महाधिवेशन करने का फैसला लिए और आज हम लोग कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रस्ताव आएगा जो आप लोग के सामने रखा जाएगा। ये कंसारीदा हमको वर्किंग प्रेसिडेंट बना के हमको भार दे के चले गए इस दुनिया से, इसलिए बहुत दुखद है। मेरे पतिदेव तो चले ही गए और साथ में ये भी अगला साल ही भार दिए थे वर्किंग प्रेसिडेंट का, इस साल मेरा साथ में नहीं है। बहुत दुखद घटना है, लेकिन ऊपर वाला की मर्जी के बिना कुछ नहीं चलता है। ये आप लोग जानते हैं, हमारा सूरी समाज कमजोर नहीं है, लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है। जिस तरह से झारखंड आंदोलन के लिए लड़ने भिड़ने के लिए सब कोई तैयार थे, उस तरह से हमारा मंडल समाज में भी झारखंड राज्य अलग होने में बहुत सा शहीद हुए हैं, स्वर्गीय हुए हैं, बहुत आंदोलन। आपके कहना बिल्कुल सही है, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इसका आवाज सिर्फ विधानसभा में नहीं, हमारे पूर्व विधायक फूलचंद मंडल जी विधानसभा में उठाए थे, हमारे कॉमरेड AK राय वो पार्लियामेंट में उठाए थे, तो ये सारे उठाए। आज इस विधानसभा सत्र में 2026 में हमारे जयराम महतो जी इस पूरी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए आवाज उठाए हैं। इनको मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, जितना भी दी बहुत कम है, लेकिन उठाए हैं। इसी तरह से हमको लगता है ये सारा विधायक के पास अगर हम लोग मेमोरेंडम दे पहुंचे तो जरूर उठाएंगे और हम लोग का एक दिन न एक दिन SC का दर्जा जरूर मिलेगा। नहीं मिला तो जंतर मंतर में पूरा धरना होगा। राज्य सरकार का कुर्सी नहीं हिला तो केंद्र सरकार का कुर्सी हिलाएंगे, इतना ताकत सूरी समाज रखती है। मैं नहीं बोल रही हूँ, सूरी समाज बोल रहा है। धन्यवाद। देखिए, अभी संघर्ष पूरा नहीं हुआ,
जिस दिन हम लोग संघर्ष पूरा करेंगे, एक साथ 20, 25, 30 विधायक आवाज उठाएंगे, 20 सांसद आवाज उठाएंगे, उस दिन निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग झारखंड सूड़ी समाज कल्याण समिति और 47वां अधिवेशन आज हम लोग कर रहे हैं, और कभी न कभी हम लोग को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे जगह जो बंगाल में हम लोग थे, जो हमारे साथ बंगाल था, आज वहाँ पर शेड्यूल कास्ट है, इसलिए एक दिन हम लोग को निश्चित रूप से मिलेगा, ये पूरा विश्वास है। सर एक सवाल और, पश्चिम बंगाल और झारखंड नहीं, ये अन्याय है, ये अन्याय है, और इसके लिए पूर्व विधायक फूलचंद मंडल जी ने 3 बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया। अभी हमारे टाइगर जयराम महतो भी इस बात को उठाए हैं, उसको हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार हम लोग जितना भी 81 विधानसभा है, सबके पास जाएंगे, सबको आग्रह करेंगे कि सदन में आप पारित करके केंद्र को भेजें। लेकिन सर उसमें टाइगर जयराम महतो को दूसरे दल से है, क्या सभी दल वाले मिले? ऐसा नहीं है कि कोई दल का हो, वहां भी तो हमारे समाज के लोग हैं, वो भी तो वोट दिए हैं। किसी का पॉइंट को रखना कोई गुनाह तो नहीं है, कोई भी रख सकते हैं। यानी कि कोई भी दल हो, लेकिन पूरी समाज से होना नहीं, कोई भी दल हो, हमारा मांग को रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड सूड़ी समाज कल्याण समिति का वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग 47वां महाधिवेशन वर्किंग प्रेसिडेंट रेखा मंडल के अध्यक्षता में कर रहे हैं। और हम लोग का प्रमुख मांग जो है, झारखंड राज्य में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के तर्ज पर झारखंड में राज्य में भी सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य में एससी का दर्जा और हमारा झारखंड राज्य में ओबीसी का दर्जा, एक आंख में काजल एक आंख में सिंदूर, सरकार की दोरंगी नीति के खिलाफ आर पार की लड़ाई की घोषणा अभी हम लोग अधिवेशन में लेंगे। क्योंकि इसके पहले भी विभिन्न वक्ताओं ने इस बात को रखा, जो हमारे समाज के विधायक और समाज के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद मंडल के द्वारा भी इस प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखा गया था, जो पश्चिम बंगाल में एससी का दर्जा, झारखंड में ओबीसी का दर्जा क्यों, सरकार की दोरंगी नीति के खिलाफ जो है इन्होंने आवाज को उठाया था। अभी हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज की इस अधिवेशन के माध्यम से जयराम महतो जी को, जो डुमरी से विधायक है, उन्होंने हमारी मांग को जायज समझा, हमारे समाज से संपर्क किया और सारा पेपर लिया और विधानसभा के पटल पर रखने का कार्य किया। इसलिए समाज की ओर से हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं उनका। लेकिन यदि सरकार की कुंभ निंदा नहीं जगी, क्योंकि हम लोग समाज का डेलीगेट्स जो है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, जो सामने हमारे सनत मंडल जी बैठे हुए हैं, जमशेदपुर से आए हैं, हम लोगों ने प्रतिनिधि मंडल के रूप में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को दिए मेमोरेंडम। उन्होंने बोला हम आपकी मांगों को अग्रसित कर देंगे। हमने शिबू सोरेन को मांग पत्र दिया, उन्होंने बोला हम अग्रसित कर देंगे। हमने रघुवर दास को, जो मुख्यमंत्री थे उस समय, दिया, बोला अग्रसित कर देंगे। हमने अर्जुन मुंडा को दिया, जो उन्होंने बोले सूड़ी जाति को झारखंड में मिलना चाहिए, हम अग्रसित कर देंगे। हमने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी मेमोरेंडम देने का कार्य किया है, लेकिन आज तक भी न कोई मुख्यमंत्री, न कोई केंद्र सरकार, न कोई झारखंड सरकार आज तक हमारी मांगों को न केंद्र सरकार के पास भेजा है, न केंद्र में जो है हमारे भूतपूर्व जो दिवंगत है अभी AK राय साहब ने लोकसभा में उठाया था, लेकिन उनके मांगों को भी अनदेखा किया गया। इसलिए सूड़ी समाज जो है अब किसी नेता के भरोसे पर नहीं रहेगा। क्योंकि किसी भी दल जो है, हर दल ने सूड़ी समाज को धोखा देने का कार्य किया है। इसलिए हम लोग, ये दल की बात नहीं है, ये हमारे समाज का उत्थान का बात है, समाज का सोच का बात है, समाज का विकास का बात है, समाज का कुरीति का बात है। यदि हमारे झारखंड राज्य में यदि अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता है, तो आने वाला भविष्य सूड़ी समाज के बच्चों का उज्जवल होगा। इसलिए आज हम आपके माध्यम से इस बात को केंद्र सरकार और राज्य सरकार पहुंचाना चाहते हैं।
जो हर हाल में झारखंड राज्य में सूढ़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले। यदि नहीं मिलता है तो आज विधायक जी, पूर्व विधायक जी हमारे बीच में बैठे हैं, केंद्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट रेखा जी बैठी हुई है, केंद्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र मंडल जी है, केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनील मंडल जी है, केंद्रीय उपाध्यक्ष फटिक मंडल जी है, संतोष मंडल है, जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मंडल जी, जिला सचिव शैलेंद्र मंडल जी है। पूरे सबके नेतृत्व में हम लोग जो है विधानसभा का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली के जंतर मंतर को भी हम लोग जाम कर देंगे, तब जाके जो है हमारी मांगों को पूरा करेगा। यदि हमारे मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम रेल का चक्का भी जाम करेंगे। हम लोग निर्णय में, ये बात तो अधिवेशन में हम लोग निर्णय लेंगे। गौतम मंडल, केंद्रीय महासचिव, झारखंड सूढ़ी समाज कल्याण समिति। यहाँ तक कि इस बात को लेकर भी परेशान है कि जितना भी नेता से हम लोग ने अप्रोच किया है, बाबूलाल मरांडी से लेकर के हेमंत सोरेन तक, किसी ने भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाने का प्रयास किया। यानी कि सरकार की कहीं न कहीं दोहरी नीति जो है इनके दिलों में चुभ रही है। अब इनका आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे ये नतीजा सामने आ रहा है कि अब अगर मांग नहीं पूरा किया गया तो अब हम लोग जंतर मंतर का घेराव करेंगे, और उस पे भी अगर केंद्र सरकार की आंखें नहीं खुली तो लास्ट में हम लोग यानी कि सूढ़ी समाज जो है रेल का चक्का जाम करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि सूढ़ी समाज का ये जो फैसला है, ये आक्रामक रूप है, कितना हद तक कामयाब होता है। लेकिन फिलहाल अभी झारखंड सरकार आंख मूंद करके बैठी हुई है। फैसला अब आने वाला भविष्य तय करेगा कि सूढ़ी समाज को SC/ST का दर्जा मिलता है अथवा नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं संपर्क नजर। धन्यवाद।